नमस्कार। हमारा आज का विषय है चित्र वर्णन या चित्र आधारित वाक्य निर्माण। कक्षा 6 से 10वीं तक के संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में एक प्रश्न आता है जिसमें एक चित्र दिया होता है और कुछ मंजूषा में ऑप्शंस, कुछ शब्द दिए रहते हैं। आपको बच्चों को वो चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने होते हैं। आज मैं आपको इतना आसान तरीके से वो वाक्य लिखना सिखाऊंगी कि इस प्रश्न में आपके अंक नहीं कटेंगे कभी भी। तो आइए सीखते हैं कैसे। आपके पास मान लीजिए चित्र है। ये चित्र है आपका प्लेग्राउंड का है, क्रीड़ा क्षेत्र का है। क्रीड़ा क्षेत्र है, प्लेग्राउंड का है। ये नहीं, मान लो दूसरा चित्र है। हम एज्यूम करेंगे कि हमारे सामने कौन कौन से चित्र हैं। उद्यान का चित्र है, मान लो गार्डन सीन है। फिर हम सोचते हैं कि विद्यालय का चित्र है हमारे सामने, स्कूल का चित्र है। बच्चे खेल रहे हैं, झूल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी है। फिर हम सोच लेते हैं कि समुद्र तट का, सी बीच का है हमारे सामने। समुद्र तट का हमारे पास चित्र दिया हुआ है। फिर हम कोई फेस्टिवल सोच लेते हैं। मान लो हमारे सामने दीपावली का चित्र है, होली का चित्र है, दीपावली का है, रक्षाबंधन का है, कोई भी चित्र है। फिर हम मान लेते हैं हमारे सामने जंतुशाला का चित्र है, यानी जू का चित्र है, चिड़ियाघर का चित्र है। उसके बाद मान लेते हैं हम पाकशाला, किचन, रसोई का चित्र है, यानी आ की मात्रा वाले में ले रही हूं। प्रयोगशाला का कोई लैब है, उसका चित्र है प्रयोगशाला। हमने इतनी तरह के चित्र सोच लिए हैं कि हमारे पास ये चित्र हो तो क्या लिखेंगे, ये चित्र हो तो क्या लिखेंगे। करना क्या है, हमें सबसे पहला वाक्य हमको बनाना है इदम चित्रम, यह चित्र। इसका अर्थ है इदम चित्रम, यह चित्र। हमें देखना है, ओवरऑल उस चित्र को पहचानना है कि वो चित्र किस चीज का है। हमें एक चीज नहीं देखनी, खाली पेड़ देख के यह चित्र पेड़ का है नहीं बोलना, यह चित्र झूलों का है ऐसा नहीं बोलना, यह चित्र पटाखों का है ऐसा नहीं बोलना। हमें उसको ओवरऑल कुल मिला के उसको पहचानना है वो चित्र किस चीज का है। मान लो मैंने कहा क्रीड़ा क्षेत्र, हमें लग रहा है कि वो प्लेग्राउंड है, तो क्रीड़ा क्षेत्रस्य लिखेंगे हम। इदम चित्रम क्रीड़ा क्षेत्रस्य अस्ति। पहला वाक्य हमेशा हमको यही बनाना है कि ये जो गिवन चित्र है, इदम के बदले कुछ लोग एतत् भी लिखते हैं या लिख सकते हैं आप। एतत् चित्रम या इदम चित्रम, कुछ भी प्रयोग करिए, दोनों नपुंसकलिंग हैं चित्रम के साथ। यह चित्र खेल के मैदान का है। अभी हम सबके सब में क्या करेंगे, क्या किया मैंने यहाँ स्य लगाया। स्य का मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन, जिसका अर्थ होता है का के की। यह चित्र क्रीड़ा क्षेत्र का है, स्य लगने से बन गया का। इसी तरह मैंने उद्यान के साथ स्य लगा दिया, बन गया उद्यानस्य। विद्यालय के साथ लगा दिया स्य, विद्यालयस्य। इदम चित्रम क्रीड़ा क्षेत्रस्य अस्ति, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, इदम चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति, इदम चित्रम दीपावलीस्य अस्ति। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके साथ स्य नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने शब्द देखे हमने वो अकारांत हैं। उनके अंत में सुनाई दे रहा था। क्षेत्र उद्यान, विद्यालय, समुद्र तट, यानी जितने भी अकारांत शब्द होते हैं उनके साथ यदि हम स्य लगा दें तो षष्ठी विभक्ति का रूप बन जाता है। उसका अर्थ हो जाता है उद्यान का, विद्यालय का इत्यादि। अभी हमने दीपावली के साथ भी षष्ठी विभक्ति ही लगानी है।
यदि हमें लगता है कि हमें तो दीपावली शब्द का रूप ही याद नहीं है, उसके साथ कैसे लगाते हैं, उसका मैं साधारण सा आपको फॉर्मूला बताती हूँ। जो भी शब्द ऐसा लगता हो कि हमें उसके रूप नहीं चलाने आते, हमें तो केवल अकारांत पता है बस, तो आप कोशिश करिए कि उस शब्द को अकारांत में बदल दीजिए। कैसे? दीपावली एक क्या है? पर्व है, त्योहार है, फेस्टिवल है। तो दीपावली के साथ पर्व जोड़ा, ये बन गया अकारांत, पर्व अ। अब हम लगा सकते हैं दीपावली पर्वस्य, पर्वणः लगाएंगे, उत्सव लगा दो, दीपावली उत्सवस्य, उत्सव कर दो, दीपावली उत्सवस्य, दीपोत्सव, इसको बना दो दीपोत्सव। अब बन गया, वह बन गया दीपोत्सवस्य। पर्व शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, तो वहाँ भी आपको नहीं आएंगे रूप चलाने, वो बनेगा पर्वणः, इसलिए मैंने पर्व वहाँ से हटा दिया समझाते हुए। हमने बनाया उत्सव, वह अकारांत हो गया दीपोत्सवस्य। अब आए आकारांत पे, जंतुशाला आ, एक आकारांत रूप याद कर लो, उसमें यह जोड़ना है, इदम चित्रम जंतु शालायाः, यह लगाते ही आकारांत षष्ठी विभक्ति एक वचन बन गया। इदम चित्रम जंतुशालायाः अस्ति, जू का है, जंतुशाला का है। इदम चित्रम पाकशालायाः, किचन का है, रसोई घर का है। प्रयोगशालायाः, प्रयोगशाला का है, लैब का है। समझ में आया इतना? ये सिर्फ अभी तक मैंने आपको एक वाक्य बताया है कि पहला वाक्य हमेशा इदम चित्रम से शुरू करना है, और जिसका वो चित्र है उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा दो। अब आते हैं दूसरा वाक्य क्या करना है। सेकंड वाक्य के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में। ये ध्यान रखना, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। बच्चे इस समय तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं, लिखते समय इदम चित्रे लिख देते हैं, अस्मिन् चित्रम लिख देते हैं। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। प्रथमा विभक्ति के साथ प्रथमा विभक्ति, सप्तमी के साथ सप्तमी, विशेषण विशेष ध्यान रखना है। अस्मिन् चित्रे, अब आपको क्रीड़ा क्षेत्र में क्या दिख रहा है? मान लो बच्चे दिख रहे हैं, बालकाः, कर्ता और क्रिया, बस अब दो चीज समझा रही हूं मैं। सब में सेंटेंस नंबर 3 फिर से अस्मिन् चित्रे लिख दीजिए। अस्मिन् चित्रे। चौथा वाक्य प्रदत्ते चित्रे लिख दो। सब में अस्मिन् चित्रे लिखोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा चेंज के लिए प्रदत्ते चित्रे का अर्थ है दिए गए चित्र में। सेम भी लिख सकते हैं सब जगह, थोड़ा हल्का फुल्का चेंज करना चाहें तो एक आध शब्द बदल सकते हैं। अत्र चित्रे, यहाँ चित्र में, दिए गए चित्र में, इस चित्र में। अब हमें सिर्फ दो चीज सीखनी है, कर्ता और क्रिया। अनुवाद सीखते समय आप लोग सीख चुके होंगे या सीख चुके हैं कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। लेकिन हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए केवल प्रथम पुरुष चाहिए। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की कोई जरूरत नहीं है, केवल प्रथम पुरुष का ज्ञान जरूरी है। यानी बालकाः कर्ता है, सन्ति क्रिया है। अभी करना क्या है हमको कि यदि हम यहाँ एक वचन का प्रयोग करेंगे, बालकः, तो हम इधर लिख देंगे अस्ति, बालकौ स्तः, बालकाः सन्ति। सबसे पहले मैं एकदम आसान वाले सारे वाक्य बना रही हूँ। बालकाः, सारे सन्ति सन्ति वाले, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बस आप बहुवचन का प्रयोग करिए, सब अपने आप ही ठीक होगा। बालकाः सन्ति, बादल हैं, मेघाः सन्ति, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वृक्षाः सन्ति, फूल दिखाई दे रहे हैं, पुष्पाणि सन्ति। ये सबसे पहला स्टेप है 5 नंबर लाने का।
सबका बहुवचन लिखो, संति लिखो, फुल मार्क्स मिलेंगे। एक मेन बात, जो मंजूषा में शब्द दिए रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उनका प्रयोग करें। आप उनका प्रयोग ना भी करेंगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। करें तो अच्छी बात है, ना करें तो आपको जो दिखाई दे रहा है उस कर्ता के साथ एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन है तो स्तः, बहुवचन है तो संति लगाकर वाक्य बना दीजिए। अभी कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो बहुत हल्के वाक्य हैं, विश्वास नहीं होगा कि इस पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा सा बदल दीजिए। बालकः संति के बदले पढ़ रहे हैं तो पठन्ति, खेल रहे हैं तो क्रीडन्ति खेलन्ति, दौड़ रहे हैं धावन्ति, क्रिया बदल दीजिए। मेघा बादल हैं, गरजते हुए दिखाई तो नहीं देते हैं, फिर भी गर्जन्ति लिख सकते हैं, मेघा गर्जन्ति। वृक्षः खड़े हैं, तिष्ठन्ति। क्रिया जरूरी नहीं है, मेन है आपका बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया। मेन चीज वो है कि वचन का ध्यान रखना है आपको। पुष्पाणि संति ना करके विकसंति कर दीजिए। तो इस तरह से हम क्रिया को बदल भी सकते हैं। तीसरा, और लगता है कि अभी भी बहुत छोटा है वाक्य, हमें तो और बड़ा करना है। बच्चे क्या करते हैं, प्रदत्ते चित्रे अनेकः वृक्षः सन्ति। ये अनेकः प्रयोग गलत है। अक्सर बच्चे वृक्षः देखा तो अनेकः, अनेक वृक्ष हैं। क्यों गलत है ये? अनेक शब्द सर्वनाम शब्द है और उसके रूप चलते हैं यत तत आदि सर्वनाम शब्दों की तरह। सह तौ ते, अनेकः, अनेकौ, अनेके, तीनों लिंगों में चलेंगे इसके रूप। तो वृक्षः क्योंकि पुल्लिंग शब्द है इसलिए हमें लगाना होगा अनेके वृक्षः सन्ति। वैसे तो विशेषण का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, फिर भी यदि आपको करना है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग वगैरह का ध्यान रखना है। अनेके वृक्षः, पुष्पाणि के साथ आपको लगाना है तो अनेकानि पुष्पाणि। बार बार कह रही हूं, ना लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। गिनती संख्या बच्चे लिखने लग जाते हैं। अत्र द्वे बालकौ, अस्मिन् चित्रे द्वे बालकौ स्तः। तो ये द्वे का प्रयोग या तो ना करो, करो तो वो देख करके लिंग द्वौ बालकौ, द्वे स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में बनता है। बालकौ पुल्लिंग है तो आपको भी पुल्लिंग का प्रयोग करना होगा। तिस्रः बालिकाः, 3 लड़कियां। इन सब चीजों का ध्यान यदि करेंगे तो ठीक होगा। तिस्रः बालिकाः, ये बालिकाः का विशेषण है। चत्वारः बालकाः, प्रयोग ना करें, अच्छा है, यदि कर दें तो शुद्ध करें उसको। और सबसे बड़ी राज की बात अब मैं बताने जा रही हूँ कक्षा 10 के बच्चों के लिए। कक्षा 6 से 9 तक के बच्चे इसका कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसा चित्र आ जाता है जो ना तो स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है और ना ही हमें समझ में आता है ये किस चीज़ का चित्र है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में वो मंजूषा आपके काम आएगी। उसमें क्या करना है आपको? केवल इतना पहचानना है कि वो जो शब्द दिए हैं वो एक वचन है, तो आप वो अस्मिन् चित्रे लिखो, वो शब्द उठाओ वहाँ से, और एक वचन है तो अस्ति लिख दो उसके साथ, द्विवचन है तो स्तः लगा दो, और ये वो शब्द यदि आपको लगता है बहुवचन है तो उसके साथ संति का प्रयोग करके 5 वाक्य बना दो। 90% केसेस में जो मंजूषा का पहला शब्द होता है वो उसका चित्र होता है, वो उसी शब्द का, उसी का ही वो चित्र है जो शब्द सबसे पहले लिखा हुआ है। अक्सर उसके साथ षष्ठी विभक्ति लगी भी होती है। थोड़ा सा यदि हम ध्यान से काम करें तो इस प्रश्न में हर बच्चा फुल मार्क्स ला सकता है। धन्यवाद।